हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क में लेक्चर 3। हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा कि कैसे हम ट्रेडिशनल मेथड को अवॉइड करके एलसीएम मेथड अगर अपनाएं तो उससे हम जो है क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम मेथड से जो है को यूज़ करते हुए हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज भी हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक बार, जैसा पिछले क्लास में मैंने कहा था आपको कि आप एलसीएम का कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करके आएँ, तो थोड़ा सा हम एक क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं एलसीएम निकालने का, क्योंकि बेसिकली एलसीएम मेथड जो है वो इसी के इन एंड अराउंड घूमता है कि आप कितने फास्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका हमने देखा था, जो बेसिक मेथड से होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उनका जो प्राइम नंबर्स होता है उनका हाईएस्ट पावर लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है। पर वैसे तो हमको निकालना नहीं है एग्ज़ाम सिचुएशन में। एग्ज़ाम सिचुएशन में तो हम लोग को डायरेक्टली बस 2 नंबर को देखना है और एंटिसिपेट कर लेना है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और जो इतना एग्जाम्पल्स है आप कोशिश करें कि इनको फास्ट इन सब नंबर्स का जो है आप एलसीएम निकालें। ओके, नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला 14 एंड 24। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो हमारा जो प्राइम नंबर्स है यहाँ 2 है, 3 है और 7 है। 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है क्यूब, दैट इज़ 8 इंटू 3 इंटू 7। तो 8 3 ज़ा 24 एंड 24 7 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 168। सो 168 विल बी एलसीएम। अब ये तो हो गया, हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसको ये किया, पर आपको सिर्फ ऐसे देखना है, यहाँ पर जल्दी से देख लेना है कि 14 इज़ 7 इंटू 2 एंड 24 इज़ 8 इंटू 3। ठीक है, तो आपका 8 एंड 3 तो यहाँ 2 और 3 यहाँ पर कवर हो गया, क्योंकि 8 जो है वो हाईएस्ट पावर है 2 का। तो आपको सिर्फ क्या कर देना है, डायरेक्टली आप इसे 7 निकालेंगे और 7 इंटू 24 कर देंगे। मीन्स 7 4 ज़ा 28 एंड 168। आपको इसको ब्रेक करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में ही ब्रेक होना चाहिए। 24 8 इंटू 3 होता है और 14 जो होता है वो 7 इंटू 2 होता है। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे 15 एंड 18। 15 को हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसको 3 इंटू 5 और 18 को देखेंगे 9 इंटू 2। तो 9 एंड 2 जो है वो इसमें जो 2 और 3 है वो 18 में ही कवर हो गया। 2 और 18 जो 15 में भी एक 3 है, पर उस 3 का हमको कोई यूज़ नहीं है क्योंकि 18 में ही 9 है। तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, तो 18 इंटू 5 अगर हम कर देंगे तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 5 8 ज़ा 44 एंड 90। सो द एलसीएम इज़ 90। देख रहे हैं आप, हम लोग आपको किस तरह से सोचना है। आपको पूरा प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन से किस में जो है एक सर्टेन प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर जो है वो इंक्लूड हो जा रहा है, फिर आपको उससे जल्दी से एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 और 24। तो 21 को हम लोग फिर से वैसे ही देखेंगे, 7 इंटू 3 देखेंगे और 24 को हम लोग 8 इंटू 3 देखेंगे। ठीक है, तो 8 और 3 तो यहाँ से कवर हो गया, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 7, दैट इज 7 4 ज़ा 28 एंड 7 2 ज़ा 14, 168। तो इसका भी जो एलसीएम होगा वो 168 होगा। वैसे ही हम लोग 3 नंबर्स को ले लेते हैं, 12 18 28। तो हम लोग 12 को फिर से देखेंगे, 9 को भी देखेंगे। यहाँ पे हम 12 को देखते हैं तो 4 इंटू 3 देखते हैं, 18 को देखते हैं 9 इंटू 2 देखते हैं और इसको देखते हैं तो 7 इंटू 4 देखते हैं। तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 ही आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से 4 निकाल लेंगे, 18 से 9 निकाल लेंगे और बस हो गया हमारा। और एक जो हो गया ये 7, तो हमारा कितना हो गया, 9 4 ज़ा 36 एंड 7 6 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21 इज़ 252। तो इनका एलसीएम जो हो गया वो 252 हो गया। ठीक है, आपको इस तरह से ही जो है निकालना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 28 है, तो ये भी जो है ये यहाँ पे देख सकते थे कि ये 7 और 4 को, यानी 7 और 2 को कवर कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 9 निकाल लेते और 28 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा सेम आंसर आता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे दिया हुआ है 15 21 एंड 24। फिर आप उसको वैसे ही देखिए, 5 इंटू 3 7 इंटू 3 एंड 8 इंटू 3। तो आपके पास क्या आ गया, 5 7 8 और 3। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर अब हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 5 7 ज़ा 35 एंड 35 8
8 5 ज़ा 40, 4 8 3 ज़ा 24 एंड 280 एंड 280 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6 एंड 840 मीन्स जो इसका एलसीएम हो गया वो हो गया 840। तो आपने देखा कैसे कि हम लोग फास्ट यूज़ कर कर जो है ऐसा मेथड्स को यूज़ करके हम लोग फास्ट एलसीएम निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है आप और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद आपका मोर देन एनफ होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग को ये यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि हमें देखना है कि हमें बेसिकली एलसीएम मेथड या एफिशिएंसी मेथड वो मेथड है जिससे हम लोग अपना क्वेश्चन बनाने का जो टाइम है उसको थोड़ा घटाते हैं। पर क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर आप एकदम रिजिड हो जाएंगे कि हम एलसीएम से ही बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को आप हो सकता है सॉल्व नहीं कर पाए, या एलसीएम के बारे में सोचने में आप ज़्यादा रह जाएं और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के नीड के अनुसार आपको प्रोसीड करना है। और इस चीज़ के बारे में आप तभी इस चीज़ को आप तभी समझ पाइएगा जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जब आपको लगेगा कि जिस क्वेश्चन में एलसीएम से ईजिली बन सकता है आप उसे एलसीएम से ही प्रोसीड करें, पर जिस क्वेश्चन में एलसीएम से नहीं बन सकता है तो उस क्वेश्चन को आप जैसा भी मेथड जो आपके दिमाग में जो तुरंत आता है ऑन द स्पॉट आप जिससे आगे बढ़ पाते हैं उससे आप आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ़ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है, एंड 26 men and 48 boys कैन डू द सेम इन 2 days, ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय 15 men 20 boys टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा दो कंडीशन दे दिया गया है, मैं एक तो मैन है एक बॉय है, और दोनों डिफरेंट अमाउंट में अगर लेते हैं तो उन लोग डिफरेंट टाइम में जो है सेम वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग तुरंत सोच नहीं पा रहे हैं कि एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जैसे हम लोग कल एक क्वेश्चन देखा था, उसमें था कि एक मैन था, वुमेन था और बॉय और करके क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोग वर्क एज्यूम कर लिए थे 280 यूनिट्स। पर यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बन रहा है कि हम एक सर्टेन वर्क को एज्यूम करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रोसीड करते हैं नेचुरल वे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेन का एफिशिएंसी तो हम लोग को निकालना ही है, तो मेन का एफिशिएंसी अगर हम लोग m मान लें और बॉय का एफिशिएंसी b मान लें तो 6m + 8b इनका जॉइंट एफिशिएंसी हो गया 6 men और 8 बॉय का, और ये 10 डेज काम करते हैं, तो ये जो हो गया टोटल वर्क हो गया। और यही वर्क जो है वो सेम है अगर 26 मैन + 48 बॉयज़ जो है वो 2 दिन के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 60m + 80b, आपको जल्दी करना है। 26 को अगर करते हैं तो 52m + 96b, तो बेसिकली आपका आ गया 8m = 16b, तो m = आ गया 2b। जैसे ही आपको मीन्स मैन का जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस ऑफ बॉय है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों जो था, ये दोनों तो टोटल वर्क था, ये भी वही वर्क था और ये भी वही वर्क था। अब इस किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं m = 2b, तो इसी में पुट कर देते हैं। तो 6m की जगह अगर m की जगह 2b पुट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 2 12 मीन्स 20b और इंटू 10 तो मीन्स हो जाएगा 200b। 200b जो है हमारा वर्क है। अब यही हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है कि देन द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys टू डू द सेम टाइम ऑफ वर्क मीन्स 15 men, तो 15m करेंगे तो m की जगह 2b पुट कर देते हैं, तो 2b + 20b, तो हमारा कितना हो गया 200b डिवाइडेड बाई 30b + 20b दैट इज़ 50b, तो b कट गया तो दैट इज़ 4 days, तो आंसर विल बी 4 days। तो आपने देखा कि बस आप जैसे ही क्वेश्चन से प्रोसीड किए तो आप उसको ईजिली बना लिए। इसमें ज़रूरी नहीं था कि हम एलसीएम कुछ कंसिडर करें, कुछ सर्टेन वर्क कंसिडर करें तो अभी बनेगा। इसमें हम लोग नेचुरली प्रोसीड किए सिर्फ एफिशिएंसी लेते हुए, तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी अलोन इन 8 days, A and B undertook to do it for ₹3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? Now, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पुराना जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस ये है कि इसमें टोटल अमाउंट सर्टेन अमाउंट दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पर 6 days में ये वर्क कर रहा है और B जो है 8 days में वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले करते हैं कि इनका जो एलसीएम लेके 24 जो है यूनिट्स वर्क मान लेते हैं टोटल। अब 24 यूनिट्स जैसे ही आपने वर्क माना, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 है तो 4 हो गया,
और बी 8 में करता है तो 3 यूनिट्स पर डे हो गया, ये 4 यूनिट्स पर डे हो गया। अब क्या है कि ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200 विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। मीन्स कि सी भी साथ में काम कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी मान लेते हैं स्मॉल सी, ठीक है। तो हो जाएगा 4 + 3 + सी इंटू 3 days, ओके, इंटू 3 days इज इक्वल टू 24। यही इक्वेशन है। तो हमारा आ जाएगा 7 + सी इज इक्वल टू 8। तो सी का आ गया 1 यूनिट पर डे। तो अब आप देख रहे हैं ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। तो मीन्स अगर इसका रेशियो अगर देखें तो 4:3:1 है। तो इसी रेशियो में इन लोग का एफिशिएंसी है। तो इसी रेशियो में इनका जो काम करने का जो इन लोग को सैलरी मिलेगा उसी रेशियो में मिलेगा जितना काम वो कर सकते हैं। तो वो है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी। तो सी को जो है वो कितना मिलेगा उसको हम, ये जो टोटल अगर है ये 4:3:1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 + 3 + 1 दैट इज 8 और इंटू 3200, क्योंकि इसी रेशियो में आएगा 1:8 रेशियो में जो है वो सी को मिलेगा जो भी है। तो 3200 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से तो कितना आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 400 रुपया। तो ₹400 विल बी गिवन टू सी। वैसे ही ए को कितना मिल जाएगा, क्योंकि वो 4 टाइम्स वर्क करता है तो उसको हो जाएगा 1600, और इसको कितना मिल जाएगा बी को 1200। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करिए कि आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करिए, थोड़ा देर सोचिए कि इसमें हम लोग एलसीएम मेथड से बढ़ेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर एलसीएम इजीली मिल रहा है और आप कुछ ऐसा कंसिडर करने की वजह से आपका जो है कैलकुलेशन मिनिमाइज हो रहा है तो आप कंसिडर कर लीजिए। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसमें एलसीएम कंसिडर करिए ही। आप सिर्फ एफिशिएंसी को कुछ भी सर्टेन जो भी एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ उसको मान लीजिए और आगे प्रोसीड करिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। नाउ अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा देख लिए कि यहाँ पर फिर वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें अगर हम लोग एलसीएम से प्रोसीड करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर कुछ वैसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि जो है 6 मैन या वुमेन या मैन और वुमेन साथ में काम कर रहे हैं उस तरह का। तो ये हम लोग देखा कि ये टाइप है यहाँ पर कि हम लोग एलसीएम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। नाउ हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी ने छोड़ दिया या किसी ने ज्वाइन कर लिया लेटर ऑन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो बेस्ट होता था वो एलसीएम मेथड होता था, तो हम लोग वही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10, 12 और 15 days में ए बी और सी काम कर रहे हैं। तो सिंपल से हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60, और यही जो होगा वर्क हो गया टोटल 60 यूनिट्स। यहीं पर आप इसका एफिशिएंसी लिख दीजिए। ए का एफिशिएंसी 6 हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 हो गया और सी का एफिशिएंसी 4 हो गया। अब यहाँ पर आपको जो भी कंडीशन दिया हम लोग सॉल्व करते हैं। बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट कंप्लीशन, मीन्स चलते हैं कि ऐसे करके स्टार्टिंग से ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे। लास्ट का जो 5 days है इससे पहले ए ने छोड़ दिया काम करना, ठीक है। ए ने काम करना छोड़ दिया और बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, मीन्स यहाँ से जो है 2 days तक जो है बी और सी ने काम किया और उसके बाद जो है 3 days जो है सिर्फ और सिर्फ सी ने काम किया। यही कंडीशन दिया हुआ है, पहले ए बी सी फिर बी सी और फिर सी। तो अब आप देख रहे हैं, अब आपको पता है कि एफिशिएंसी अब लास्ट 5 days का आपको पता चल गया कि कौन कौन काम कर रहे हैं। ये अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना था 5 + 4 9, तो 9 2 से कितना हो गया 18 यूनिट्स ऑफ वर्क। और लास्ट 3 दिन जो है सिर्फ सी ने काम किया तो उनका हो जाएगा 4 × 3 12, तो 18 + 12 कितना हो गया 30 यूनिट्स ऑफ वर्क ऑलरेडी 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो रेस्ट कितना बचा 30 यूनिट्स, और 30 यूनिट्स को जो है ए और बी प्लस सी तीनों ने काम किया था। तो 30 डिवाइडेड बाई 6 + 5 = 11 एंड +4 = 15, तो कितना हो गया 2 days। तो यहाँ का 5 days और ये 2 days, तो टोटल आंसर विल बी 7 days। देखा आपकी इस क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लेते हैं और प्रोसीड करते हैं तो आपका टाइम कितना मिनिमाइज हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 24,
36 एंड 72 डेज रेस्पेक्टिवली। देख रहे हैं आप, फिर वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं एलसीएम से। इन हाउ मेनी डेज कैन ए फिनिश द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय ए एंड सी ऑन एवरी सेकेंड डे। मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि ए जो है वो काम करते रहेगा लगातार, पर हर सेकेंड डे को जो है वो मीन्स अल्टरनेट डेज को जो है वो वहाँ पर उनको ए और सी जो है वो असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन वर्क इज 24, 36 एंड 72 डेज। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्क मान लिए, वर्क कितना होगा इनका एलसीएम 72 ही होगा इनका एलसीएम। तो इनका ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, बी का 2 और इसका 1। ठीक है, अब सबसे पहले एक ए काम कर रहा है लगातार, तो ए तो कर रहा है, जैसे पहला दिन वो 3 यूनिट्स का काम किया। ठीक है, दूसरे दिन 3 यूनिट्स ए का तो होगा, प्लस 2 + 1 प्लस 3 यूनिट्स इनका भी होगा। और यहाँ फिर हो जाएगा हाँ, फिर ये हो गया, ये फिर अगेन 3 यूनिट्स, फिर 3 + 3, फिर अगेन 3, ऐसा करके। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली इनका क्या कर रहे हैं कि इन लोग देखिए कि 2 दिन में जो है 2 डेज में इन लोग जो है टोटल कर ले रहे हैं 9 यूनिट्स वर्क। अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं 2 दिन में जो है इन लोग का मतलब जो काम कर रहे हैं तो 9 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो ऐसा कितना ब्लॉक्स बनाएंगे हम लोग जिसमें 72 कवर हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा 3 + 3, तो एक में 9 हो रहा है और टोटल वर्क जो है मेरा 72 है, तो कितना हो गया टोटल ब्लॉक्स होगा 8 ब्लॉक्स होगा। और 8 ब्लॉक्स में एक कितना दिन है, 2 दिन है, तो मीन्स 8 × 2 डेज, तो हो जाएगा तो हमारा 8 2 हाँ, हमारा एक दिन जो हो रहा है वो 9 काम हो रहा है, हाँ 9 यूनिट्स काम हो रहा है। तो 9 8 = 72, तो 8 यूनिट्स हो गया, तो 8 × हमारा हो जाएगा 2 डेज, तो हो जाएगा 16 डेज आंसर। यहाँ पर शायद हमारे ऑप्शन में 16 डेज नहीं है, पर इसका आंसर जो होगा वो 16 डेज होगा। तो आपने देखा कि हम जो है हम लोग ने वही मेथड अपनाया, एलसीएम मेथड। और एक आध क्वेश्चन में हमने ये भी दिखा कि जहाँ पर एलसीएम को यूज़ नहीं करके अगर हम ऐसे प्रोसीड करेंगे तो हम इजीली बनाएंगे। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एलसीएम मेथड को हम लोग ने वर्क और मेन एंड वर्क वाले प्रॉब्लम में समझ लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा टैप एंड सिस्टर्न्स का। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एफिशिएंसी का ही कंसेप्ट होता है। कोई भी वर्क अगर रेट ऑफ वर्क हमको पता है तो वो किसी भी तरह का वर्क हो सकता है, चाहे वो पानी ही भरना हुआ हो, जैसे टैप अगर पानी भर रहा है तो वो भी दैट इज़ रेट ऑफ वर्क। जैसे अभी तक हम लोग ने मेन का वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर टैप का वर्क हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क भी आएगा। अब आप बोलिए कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। अब नेगेटिव वर्क ये होता है कि हम लोग को देखना है कि जैसे एक टैप पानी भरेगा, ठीक है, एक टैप हो सकता है टैंक में पानी भरे और दूसरा टैप जो है वो खाली करेगा। तो अब क्या होगा ना कि आपका नेट इफेक्टिव कुछ वर्क आएगा और फिर हम लोग को कंडीशंस के अनुसार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इतने देर जो है वो टैप ने फिल किया है और इतनी देर जो है वो टैप ने टैंक को खाली किया है। तो उस तरह का बहुत सारा कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये स्टार्ट करना है टैप्स एंड सिस्टम्स। और भी उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स जो हम लोग देखे थे, जो स्टेप्स वाला जो क्वेश्चन था कि फ्रंट मतलब फॉरवर्ड स्टेप्स बैकवर्ड स्टेप्स कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा, उस तरह के भी क्वेश्चंस देखेंगे। सारे में कंसेप्ट अब यही आएगा कि कुछ पॉजिटिव वर्क करेंगे, कुछ नेगेटिव वर्क करेंगे और जो है हम लोग को नेट वर्क निकाल के जो है उसका आंसर लाना है। और लास्ट में हम लोग जो देखेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे फ्रैक्शंस का, जहाँ पर हमारा फ्रैक्शंस ऑफ वर्क दिया हुआ रहता है जनरली। जैसे कि अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे 50% वर्क हुआ या 25% वर्क हुआ, तो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शंस में, मींस हाफ वर्क, 1/4 वर्क, या फिर और भी कॉम्प्लेक्स और भी परसेंटेजेस होगा तो हम लोग उसको देखेंगे। तो बेसिकली सारा चीज़ जो जितना भी टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक ही तरह का चीज़ रहता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन का वर्डिंग्स कैसा है। अगर क्वेश्चन इस तरह का वर्ड किया हुआ है कि जहाँ पर आप एलसीएम से प्रोसीड करते हैं तो आप टाइम सेव कर सकते हैं, तो आप एलसीएम से प्रोसीड करिए। अगर आप जहाँ देख रहे हैं कि आप नॉर्मल इक्वेशन से प्रोसीड कर सकते हैं, वहाँ नॉर्मल इक्वेशन से प्रोसीड करिए। जहाँ पर फ्रैक्शन से कर सकते हैं वहाँ पर फ्रैक्शन से करिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको
आपका टाइम सेव करना है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टैप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आप जो है अब थोड़ा सा एलसीएम को और रिवाइज करिए, और भी जितना भी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक से जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग लास्ट में जब सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक आधा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि मतलब मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा टफ आपके एग्ज़ाम में आ नहीं सकता। ओके, थैंक यू।